अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं तो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। ये पाकिस्तान सीरीज जीत लिया है। आज बात करेंगे 2-1 से हरा दिया है। आज बात करेंगे जी पाकिस्तान की उस हिस्टोरिक विन पर जो पाकिस्तान ने हासिल की है। ना सिर्फ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, बल्कि टी20 में भी पाकिस्तान ने अपने नाम फतह की और साउथ अफ्रीका को एशिया में हरा दिया। और साउथ अफ्रीका के पास ये रिकॉर्ड्स भी है बाय द वे कि वो एशिया में बहुत कम हारते हैं। कभी भी नहीं हारे हारा साउथ अफ्रीका। तो ये रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम हुआ कि हमने उन्हें साउथ अफ्रीका को हमने पाकिस्तान और एशिया में भी हरा दिया। तो दाऊद थोड़ा सा हो जाए बल्ले बल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के हीरो रहे अली, जिस तरह हसन अली ने खत्म किया आज गेम, वरना लग रहा था कि शायद मैच पाकिस्तान के हाथ से अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और तमाम तरह अगली जो पीएसएल आ रही है वो भी यहीं पर कवर होगी। और उसके बाद पाकिस्तान जा रहा है साउथ अफ्रीका, वो सीरीज भी यहीं पर कवर होगी। और जिम्बाब्वे। हाँ, तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद, हमने देखा कि आज की जो पिच थी वो स्पिनिंग पिच थी। आज जो काम था सिर्फ स्पिनरों का काम था। ऐसा लग रहा था अगर मैं होता कैप्टन तो मैं अपने पेसर बॉलर्स को कहता आप जाइए बाहर बैठ जाइए, या अगर आपको कभी आपने स्पिन जिंदगी में कराई है तो वो कराना शुरू कर दीजिए। शमसी की बात करें तो उसने 4 विकेटें छिटकाई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से दाऊद शानदार किस्म की बैटिंग, बाबर आजम ने रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की और आगे हसन अली ने मैच को एंड किया। अली, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान को 165 रन का टारगेट मिल गया बोर्ड पे, तो इन्होंने शुरू से ही सब कुछ अच्छा किया। सबसे बेहतरीन जो मुझे चीज लगी कि बाबर आजम खुद ओपन करने नहीं आए, बल्कि हैदर अली को ओपन करवा दिया। क्योंकि रिजवान और अगर बाबर ओपन दोनों एक जैसे प्लेयर हो जाते हैं, वो मसला हो जाता है हमेशा। तो ये एक अच्छा चीज रखी कि चले हैदर को ऊपर भेजा। ठीक है, हैदर ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन बाबर नंबर 3 पे खेलने आए। रिजू बॉय ने एज यूजुअल शानदार खेला, शानदार 42 रन की इनिंग खेली, रिस्पांसिबिलिटी ली प्रॉपर अपनी तरीके से। वो थोड़ा सा दुख हमें जरूर हुआ कि रिव्यू नहीं लेना चाहिए था, बिल्कुल सामने लगा, लेकिन उन्हें माफ है। मिडल स्टंप पे जा रही बॉल, लेकिन बहुत शानदार खेला। नंबर 3 पे बाबर आजम आया और वहां पे जो बाबर ने आगे इनिंग बिल्ड की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगाई है बाबर ने। मुझे नहीं पता कि हुसैन तलत इस प्लेइंग 11 में क्या कर रहे हैं। कल भी उन्हें रखा गया था, कुछ खास नहीं किया। परसों तरसों वाले मैच में भी उनकी अब छुट्टी हो गई है, वो गए जैसे इफ्तिखार और खुशदिल शाह को आउट किया, वो भी आउट है। असल में हुसैन तलत का मुझे ये भी समझ नहीं आता कि क्राइटेरिया एक्चुअली क्या है, वो किस बेस पे आ जाते हैं। आंखें बंद करके शमसी को शॉट मार रहे हैं, नीचे बॉल को देख ही नहीं रहे बॉल कहां आ रहा है। जब वो सेट भी हो जाते हैं तो फिर भी अगर रिजवान और बाबर जैसे आपके पास प्लेयर हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कि आप हुसैन तलत की किसी भी तरीके से वो प्लेइंग 11 में जगह बनती है या वो एडजस्ट होते हैं। लग रहा था कि वो जबरदस्ती टीम में जो है वो रखे गए हैं। बहरहाल उन्होंने खैर कुछ नहीं किया, लेकिन बाबर आजम ने जो है वो अहम रोल अदा किया और 44 रन की शानदार पारी खेली। और जो ग्राउंड शॉट्स मारे ना बाबर आजम ने, जो यहां से अपने वो शॉट्स मार के जो 2 चौके मारे हैं, आए हाय हाय हाय। और बिल्कुल अली, ये कहना गलत नहीं होगा, बाबर आजम कम बैक विद अ बैंग। 2 मैचों में फ्लॉप हो गए थे और आज मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा मैच था, फाइनल मैच था। सीरीज बहुत जरूरी था जीतना। साउथ अफ्रीका एशिया में कभी टी20 सीरीज हारी नहीं थी और वहां पे बाबर आजम ने पूरी तरीके से बम्बूजल किया साउथ अफ्रीका को। इट्स मींस इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि कल विराट कोहली भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हर तरफ चाहे इंडिया का ट्विटर हो चाहे पाकिस्तान का ट्विटर हो, दोनों तरफ एक ही चीजें चल रही है, विराट कोहली फेल, बाबर आजम फेल। क्योंकि पहले बाबर आजम 0 पे आउट हुए, रन आउट हो गए थे पहले टी20 मैच में। तो विराट कोहली भी पहली इनिंग में जो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, वो अंडे पे जो है वो मोइन अली ने उन्हें बोल्ड कर दिया। तो बाबर आजम जो फॉर्म में आ गए तो विराट कोहली भी फॉर्म में आ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आज क्रेडिट देना पड़ेगा अली, जिस तरह से हसन अली ने गेम को फिनिश किया। मैं यही बात कर रहा था कि हसन अली बैटिंग तो बॉलिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन वो जो हसन अली का जो नडर वाली बैटिंग है ना उनकी, वो चाहे वर्ल्ड कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया में पड़ गए थे, चाहे कायदेआजम ट्रॉफी में वो पड़ जाती हैं, पीएसएल के मैचेस में कुछ में पड़ जाते हैं। और जब आखिर में 2 रन चाहिए था, मैंने आपको क्या बोला था अब क्या होगा, छक्का मारेगा हसन अली, और उन्होंने फुल टॉस दिया और उन्होंने छक्का मारा और ये दुरुस्त साबित हुई प्रेडिक्शन मेरी। बिल्कुल भाई, हसन अली एक दिलेर लड़का है, बड़े जिगरे का लड़का है, ऑलरेडी जो है वो कायदेआजम ट्रॉफी में 100 बना चुका है। तो पाकिस्तान के पास ये टेल में काफी अच्छा अहम किरदार अदा कर देते। आज पाकिस्तान एक बैट्समैन एक कम खिला रहा था, जाहिर है खुशदिल शाह और इफ्तिखार दोनों नहीं खेल रहे थे एक की जगह। तो इन्होंने ली मतलब जो आसिफ अली ने ली थी और दूसरी जो जगह थी वो जाहिद महमूद आए थे। तो इसलिए जाहिद महमूद की वजह से एक जो था वो आप कह सकते हैं कि एक कमी थी बैटिंग में थोड़ी। लेकिन वो बात वही हम कर रहे थे कि हसन अली का क्योंकि इंक्लूजन हुई है, वो बहुत पॉजिटिव इंक्लूजन है। और हसन अली ने तो छक्कों की बारिश कर दी। एक बात की जाए तो 20 रन बनाए 7 गेंदों पे, 2 छक्के और 1 चौका मारा और वो मैच टर्निंग पॉइंट। अगर हसन अली की जगह कोई और होता तो देख ले जो हमारी टेल है वो कोई खास बैटिंग नहीं कर पाती। क्योंकि अगर आप बात कर लें फहीम अशरफ की भी, तो थोड़ा सा उन्होंने गलत शॉट मारा था उस मौके पर, उनको रुकना चाहिए था, थोड़ा सा अगले ओवर तक जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले ही जो है शॉट मारा जिसकी वजह से वो आउट हो गए। अच्छा दाऊद, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा जाहिद के ऊपर, जो कि हमने पहले भी बात की थी जाहिद के ऊपर। तो दाऊद देखें,
फिर लोग बात करते हैं कि यार आप इसके बारे में बात, आप उसके बारे में बात, तो कितनी हमने जायद के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। आज तो खुल के क्रेडिट देना आप हमें जायद की सिलेक्शन के ऊपर। क्यों जी? बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, हमें भी देना चाहिए और स्पेशली जायद महमूद को देना चाहिए। हाँ। जिस तरह का वो बॉलर है, देखें वो बड़ा, हम फिर बात यही करेंगे कि वो T20 में ठीक है उसे खिला दिया है, उसे खिला दें आगे भी, लेकिन उसकी रियल जगह टेस्ट क्रिकेट में है। टेस्ट क्रिकेट में हमें चाहिए, और आगे वर्ल्ड कप 2023 आ रहा है तो हमें एक ऐसा सईद अजमल की तरह एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए जो प्रॉपर गेंदबाजी कर सकता हो, और हम उसे 50 ओडीआई में भी होना चाहिए। आज भी 3 विकेट लिए, लेकिन चौथी भी ऑलमोस्ट विकेट मिल ही गई थी, लेकिन बहरहाल वो फिर अंपायर ने रिव्यू ले लिया तो फिर नॉट आउट करार दे दिया, लेकिन अंपायर ने आउट दे ही दिया था। आज भी उन्होंने 3 आउट किया, अगर मिलर उन पर अटैक ना करते तो बहुत इकोनॉमिकल बॉलर रहे थे। बहरहाल एंड में तो 4 ओवर में 40 रन खा गए, 3 विकेट ली। चले यार, मिलर एंड में आगे फंस गए तो उन्होंने एंड में शॉट्स मारने ही थे, उन पे आ गया, नया लड़का था, लेकिन यार उस लड़के ने जिस तरह जादू की तरह बॉलें स्पिन की, मजा आ गया। और उसने बता दिया कि भाई उसके अंदर दम है और पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म जो है वो सर्व कर सकता है। क्योंकि देखें जाहिद महमूद और उस्मान कादिर की आपस में अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक में तो स्टैट ऊपर नीचे जा रहे थे, जाहिद महमूद थोड़ा ऊपर जा रहे थे। हम बात यही कर रहे थे कि जाहिद महमूद को पहले आना चाहिए था, ठीक है, उसके बाद अब उस्मान कादिर को भी ले आते। नहीं, लेकिन उस्मान कादिर भी मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहते हैं T20 में, वो भी अच्छे हैं, वो अच्छे रहे, सब कुछ रहे, लेकिन हम पहले भी बात ये कर रहे थे, अगर आप इवन राशिद लतीफ की भी बात कर लें तो वो भी यही बात कर रहे थे, अगर आप स्टैट्स देखेंगे डोमेस्टिक में तो क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ऊपर हैंड में जा रहे हैं वो जाहिद महमूद जा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जाहिद महमूद किसी बड़े शहर का लड़का नहीं था, कोई उसका बड़ा दोस्त नहीं था, कोई उसका क्रिकेट के घर से कोई बैकग्राउंड नहीं था। उस्मान कादिर जाहिर है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में धूम मचाते रहे हैं, बिग बैश खेलते रहे हैं, वो जाहिर है एक रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे। उस्मान कादिर, अब्दुल कादिर लेजेंडरी उनके फादर थे, तो एक अलग लेवल है उनका। लेकिन जो जाहिद महमूद है वो सिंध का एक छोटे से शहर का लड़का था, गांव में ऐसा कहूंगा कि वहां का लड़का था दादू का, और उसके बाद जिस तरह की उसने धूम मचाई है तो वाकई दिल को जो है ना वो खुशी मिली है कि जब छोटे लड़के, गरीब घर के लड़के जो है जब वो आगे आते हैं तो जाहिर है फिर हमें भी पता चलता है कि यार वाकई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और इन लोगों को भी हक बनता है। और पाकिस्तान की टीम किसी के घर की टीम नहीं है, पाकिस्तान की सारी अवाम की टीम है, और वाकई वो आए। तो हम भी ये कह रहे थे कि यार मिसबा को पहले भी कह रहे थे कि आप इसको चांस दें, टेस्ट में भी चांस दें, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। आज अच्छी पॉजिटिव चेंजेस की गई थी। हमने पहले ही बात की थी यार, कल का भी मैच आपने बिल्कुल पैथेटिक सिलेक्शन की थी, हम कब से आपको कह रहे थे तब्दीलियां करें। आज हसन अली का जो इंक्लूजन है वो बहुत ही जबरदस्त साबित हुआ, ना सिर्फ बॉलिंग की सूरत में अच्छा साबित हुआ बल्कि विद अ बैट भी हसन अली ने आज बहुत ही जबरदस्त किस्म के रन बना के दिए, 29 रन दिए और 2 विकेट्स लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट खतरनाक टाइम पे बॉलिंग कर रहे थे और बॉल वो हिला रहे थे प्रॉपर, बल्कि कंडीशंस नहीं थी बॉलिंग की, क्योंकि वेट कंडीशंस अगर आप बात करें तो ऑस बहुत पड़ी थी, गीला हो रहा था बॉल। लेकिन बावजूद इसके हसन अली ने जिस तरह की गेंदबाजी दिखाई है, हमें हसन अली बिल्कुल 2021 वर्ल्ड T20 भारत में जो खेला जा रहा है, ना सिर्फ हसन की हमें गेंदबाजी चाहिए, फील्डिंग भी हसन की चाहिए, और हसन की मोस्ट इंपोर्टेंट जो उनकी बैटिंग है, जो गेम चेंजर वाली बैटिंग है। हम T20 में ऐसे प्लेयर मांगते हैं जो कुछ भी कर दें, आप हारी भी गेम हो आपको नक्शा बदल के रख दें। ये वो प्लेयर होते हैं, हसन अली टाइप हो गए, फहीम अशरफ वाले हो गए, आजम खान, शर्जील, ये वो प्लेयर हैं जो हारे हुए गेम के नक्शे बदल देते हैं। तो T20 में आपके पास ऐसे होने चाहिए कि अगर आपके विकेट्स गिर भी रही हैं लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, चाहे आपके 6 आउट हो। देख लेना आप साउथ अफ्रीका के 65 पे 7 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन मिलर खड़े थे। मिलर कहां से कहां लेकर चले गए, वरना लग रहा था कि शायद ये 14-15 ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम ढेर हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि जब मिलर टाइप प्लेयर होते हैं तो फिर वो गेम को निकालना जानते हैं। तो ऐसे हमारे डोमेस्टिक में भी टैलेंट है। दानिश अजीज अभी बैठे हुए, उनको चांस नहीं मिला। मैं तो चाह रहा था कि आज आप हुसैन तलत की जगह दानिश अजीज को चांस दे, बनता था उसका चांस। आज पॉजिटिव 4 चेंजेस होनी चाहिए थी, बाकी तो ठीक 3 हुई हैं, लेकिन चौथी भी होनी चाहिए थी। हुसैन तलत का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। देखें अली इससे पहले भी साउथ अफ्रीका भी लेकर गए थे हम, हुसैन तलत नंबर 3 पे उनको बहुत मौके दिए गए हैं, लेकिन हुसैन तलत के अंदर वो फिनिश करने वाली टाइम नहीं है। उन्होंने रन्स बनाए हैं T20 में, पाकिस्तान की तरफ से भी 40 भी किए हैं, 50 भी किए हैं, लेकिन वो बात नहीं रहती। वो 42-43 गेंदों पे 50 कर देते हैं, फिर विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। वो जो हम कहते हैं ना कि मैच जितवाने वाली क्वालिटी होती है, वो हुसैन तलत की नजर नहीं आती। अच्छा दाऊद, आज बेस्ट उस पे करना चाहिए जो आपको मैच जितवा सके, उनको आप चांस दें, खुला चांस दें। वो फेल भी होते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि दाऊद आज शम्सी की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उसको भी क्रेडिट मुकम्मल तौर पर देना चाहिए। शम्सी ने जो हैदर अली को बोल्ड किया वो तो ऐसा बॉल था कि हैदर अली को समझ नहीं आया बॉल पड़ा कहां गया कहां। लेकिन बाबर आजम ने जो शम्सी को उठा के लॉग ऑन पे छक्का मारा था वो भी क्लासिक था, और उस टाइम बाबर आजम फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने खाली 2 टांगे निकाल के जो छक्का मारा था, ओहो क्लास का छक्का था। और फील्डर को जो बॉल ने जो क्रॉस किया और फील्डर खाली गेंद को देखते रह गए कि बॉल किधर जा रही है। तो बाबर आजम ने भी आज बहुत क्लासिक इनिंग खेली है, लेकिन बिल्कुल शम्सी ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया है। और पहले भी मैच से पहले भी बात कर रहे थे, इवन जो हेंसमैन है जो जब आए थे पिच रिपोर्ट देने, तो भी वो शम्सी की बात कर रहे थे कि मैजिशियन
वो कह रहे थे कि शम्सी का हमें मैजिक नजर आएगा इस और अब तो मुझे जो वेट रहेगा वो इस चीज का वेट रहेगा कि कब जो है वो अप्रैल आता है और हमारी टीम जाती है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका कहेगी आओ ना पुत्र बड़ा फेंटा मारा था पाकिस्तान में, तो बड़ा मजा आएगा साउथ अफ्रीका में इनके साथ खेलने का, हमें मजा बिल्कुल आएगा। और साउथ अफ्रीका भी फिर रिवेंज लेकर आएगी मन में कि हमने रिवेंज लेना है। और T20 भी 4 हैं। पाकिस्तानी फैंस में वैसे भी उन्हें जो है T20 बहुत पसंद है। यहाँ की पाकिस्तानी अवाम की दिल की आवाज बस T20 खिलाओ, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज तो वाकई दिल खुश कर दिया। टेस्ट सीरीज पहले हमने साउथ अफ्रीका को हराई और उसके बाद T20 सीरीज भी हरा दी, और यही कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान सही नहीं करेगा तो मिसबाउल अगर वकार यूनुस की छुट्टी हो जाएगी। तो अब उन्हें भी समझ आ रही थी कि वाकई अगर हमने आखिरी में सिलेक्शन सही नहीं की तो हमें भी जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो पीसीबी है उसने फिर हमें नहीं छोड़ना। तो फिर आखिर में हमें नजर आया कि चीजें भी ठीक होती हुई दिखाई दी हैं। देखें हकीकत बात यही है कि मिसबा हो गया या हमारी पाकिस्तान की मैनेजमेंट हो गई, चलती है डंडे के जोर पर ही है। ये बात तो ठीक है। वैसे हमारी सारी हम सब भी डंडे के जोर पर चलते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि मिसबा और अगर ये इनके ऊपर अगर डंडा ना होना हमारी मैनेजमेंट के ऊपर तो ये फिर कुछ भी ना करें। डंडा इनको पड़ता है, इन्हें पता होता है क्रिटिसाइज हो रहा है, पब्लिक या क्रिकेट फैंस एंग्री होते हैं, गुस्सा दिखा रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो फिर भाई ये अच्छा भी करते हैं। और दूसरी बात रिजवान की बात है, क्योंकि जिस तरह से रिजवान ने इस पूरी सीरीज में खेला है, ना सिर्फ टेस्ट मैचेस में बल्कि T20 में भी प्रूव किया और हमारा दिल भी जीत लिया। हमारा दिल भी जीता। लेकिन अली फिर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए 99% तो लोग सही जेन्युइन बात करते हैं, लेकिन कुछ 2-4 लोग कमेंट्स करके कह रहे होते हैं जी कि तुम लोग फलाना हो फलाना हो। नहीं, हमने कभी गलत बात नहीं, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी हम तारीफ नहीं कर सकते, साफ बात है। हाँ वही आप वाली बात है कि परफॉर्मेंसेस नहीं देगा तो हम तारीफ कैसे कर रहे हैं। और वो लोग भी पहले रिजवान को खुद भी गालियां दे रहे थे और अब रिजवान ने अच्छा किया तो वो हमें गालियां दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने देख रहा था इनके स्क्रीनशॉट जो कमेंट्स पहले ये कर रहे होते थे, तो पहले ये खुद भी रिजवान को बुरा भला बोल रहे होते थे। जाहिर है रिजवान परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था T20 में, तो हम कैसे बोले कि ये अच्छा कर रहा है। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस दे रहा था तो वो हमें जो बुरा भला बोलना शुरू हो गया। लेकिन हकीकत बात यही है कि हम बहुत खुश हैं रिजवान से, रिजवान की परफॉर्मेंस से। और बाकी जो गाली देता है या कुछ करता है वो हमें हमारे अम्मी अबू ने बताया उसको खुद लगती है। यही ठीक बात है। लेकिन हकीकत बात ये ऑन रियलिटी बेसिस कि रिजवान ने प्रूव किया, और स्पेशली जो कल वाले मैच में रिजवान ने गेस्चर दिया कि मैच के दरमियान में मगरिब की अज़ान हो गई तो उसी टाइम वो नमाज पढ़ना शुरू हो गए। वाकई वो भी एक बहुत प्यारा उन्होंने गेस्चर दिया। जैसे हाशिम आमला ऑन द फील्ड भी जब ग्राउंड में मौजूद होते हैं तब भी एक अच्छा मैसेज स्प्रेड करते हैं कि बेशक आप कहीं भी बिजी हो लेकिन अपनी जो प्रेयर है वो आपने नहीं छोड़नी। सबसे बड़ी बात है, इससे साबित ये होता है कि रिजवान बावजू होके भी अब खेलने आते हैं। तो जब रिजवान बावजू ना हो, अल्लाह पाक मदद ना करे। देखें बात यही है कि आपकी एबिलिटीज जितनी भी हो, लेकिन एट द एंड परफॉर्मेंस अल्लाह करवाने वाला है। और अल्लाह ताला ने रिजवान से परफॉर्मेंस, और रिजवान का बिलीव भी ऐसा ही है। रिजवान हमेशा जब भी बात करता है हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा मगरूर होकर बात नहीं करता। वो ये कहता है कि अल्लाह ताला के फैसले हैं और उसी के हाथ में, ये बड़ी अच्छी चीज है। और ये बहुत अच्छी बात है। और यही चीज है कि उसको T20 में भी अल्लाह ने उसे परफॉर्मेंस करवाई है, वरना छक्के तो उसे लगते ही नहीं थे रिजवान। सही बात है। लेकिन देखिए जब अल्लाह ताला जो फैसला कर ले वो फिर सबसे बेहतरीन है। और अल्लाह ताला ने रिजवान से परफॉर्मेंस करवाई है, तो इस बात में हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जितने फैंस हैं सबको करना चाहिए। और इसलिए हम तो दिल खोल के करते हैं कि रिजवान बहुत अच्छा खेले हैं और वेलकम जीत हुई है। देखिए जब जीत होती है तो फिर पाकिस्तान की तारीफ बनती है, सेलिब्रेशन बनती है, क्योंकि जाहिर है जब हारता है तो कितना दुख होता है, हमारा भी दिमाग खराब होता है, बीपी भी हाई होता है। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान जीत गया तो सेलिब्रेशन बनती है, पार्टी बनती है, खुशी बनती है और बल्ले बल्ले बनती है। अभी एक डांस हो जाए आखिर में, दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसी जिंदाबाद नारे के साथ करते हैं वीडियो का खत्म। लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दाऊद को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे फॉलो करें। मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। और आज बल्ले बल्ले लिखे कमेंट में भी, क्योंकि पाकिस्तान जीत गया। तो और शैंटू भी लिखिए साथ, शैंटू इसके लिए लिखिए। फिर हम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शैंटू।